नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट किए थे और ये बच्चों को काफ़ी पसंद आई है सीरीज। और सभी बच्चे कहते हैं सर कि इस सीरीज को बंद मत करना, लगातार पूरी सीरीज कंप्लीट करना, बायोलॉजी की भी और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि और ये अच्छा ऐसा करने का बेहतर प्रयास करेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि जनरल साइंस आपका कॉमन सब्जेक्ट है और लगभग एग्जामों में इस समय 25 नंबर तक है। जैसे कि मंडी परिषद वगैरह में 25 नंबर तक की आपकी जनरल साइंस पूछी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 से है और 40+ क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हमने ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में कमेंट के लिए बताया था कि आपको कमेंट करना है। सभी बच्चों का सही जवाब आया था और इसका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट इसका हो जाएगा कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो हल्दी है क्या, पहले पता होना चाहिए हल्दी है क्या। तो हल्दी क्या है, तो हल्दी एक प्रकार की क्या है, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपका तना है। हल्दी क्या है, आपका तना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी का कौन सा जो भाग खाया जाता है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर घुमा फिरा के दे दिया है। ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये जड़ होती है उसे बोलते हैं प्रकंद। क्या बोलते हैं उसे, हल्दी का जो भाग होता है जो हम लोग खाते हैं उसे प्रकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। 64 का बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। तो लीची को रखा रखने वाला जो फलों का प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट डी नंबर हो जाएगा। एक बीजी रेबी, अर्थात जो लीची है वो एक बीजी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। रूपांतरित जड़ का जो उदाहरण है वो कौन सी है, ऑप्शन बी हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद क्या होती है, तो शकरकंद एक प्रकार की जड़ होती है जो रूपांतरित होती है और इसको खाने के योग में हम लोग लाते हैं, तो शकरकंद होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, अर्थात संग्रह अंग तना नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो गन्ना जो खाते हैं उसका तना ही भाग होता है, अदरक भी तना है और आलू भी आपका तना है। ठीक है, आलू को आप लोग ये क्या बोलते हैं कि आलू को ये मत सोचना कि नहीं जड़ होती है, आलू क्या होती है, एक तना होती है। ठीक है, और जो शकरकंद होती है तो शकरकंद क्या होती है, एक प्रकार का तना है, जो अभी आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जो हम भी पढ़ाते हैं तो आए हुए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही लेके आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। रूपांतरित जो स्तंभ है, रूप का परिवर्तन हो गया है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका जो आलू है। ठीक है, आलू यहाँ पर जो दिया है आपका क्या हो जाएगा, रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण, जो कि एक प्रकार का क्या है, ये आपका तना है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य साहचर्य है। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 69 का, तो 69 का डी नंबर हो जाएगा कवक मूल। ठीक है, क्या होता है, कवक मूल। नेक्स्ट कह रहा है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो ये जीवाणु जो कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सहजीवी। क्या बोलते हैं, सहजीवी। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं मटर पौधा है। मटर पौधा है, किस चीज़ का पौधा है, अर्थात मटर है क्या, तो मटर आपका हो जाएगा आप एक साग है। क्या है ये, साग हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट, साग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साग। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तना काट जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, 72 का बी हो जाएगा, गन्ना के लिए। अर्थात जो गन्ना है वो तना काट है, हमेशा जो गन्ना जो बोते हैं तो तना काट के ही करते हैं। ठीक है, तना काट आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लौंग है। लौंग है क्या, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया लौंग है, तो लौंग क्या है, तो भाई लौंग क्या है, एक बंद कलियां हैं। लौंग एक कली है। ठीक है, वो भी कली कैसी, बंद कली हो गई, तो आपकी कलियां होती हैं, लौंग क्या होती हैं, कलियां होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कालिका होती है। तो मसालों में से पुष्प कालिका कौन सी होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा लौंग। ये क्या होती है, पुष्प कलिका होती है, पुष्प से विकसित होती है पुष्प कालिका। ओके,
नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि केसर होता है सूखा मिश्रण, अर्थात जो केसर होता है ये क्या होता है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कि फूल के बीज बनाने वाले भागों को, जो फूल के बीज बनाते हैं उन्हीं भागों को हम लोग बोलते हैं केसर। ठीक है, वही सूखा मिश्रण आपका होता है फूलों के बीज बनाने वाले भागों को। ठीक है, फूलों के बीज बनाने वाले भागों को यहाँ पर केसर अर्थात जो सूखा मिश्रण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग फल है, कौन सा एक भाग फल है। तो फल देखो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर फल हो जाएगा 76 का। और राइट आंसर आपका सी नंबर जो भिंडी है, भिंडी याद रखना सब्जी में नहीं आती है। ठीक है, भिंडी सब्जी में नहीं आती, ये फल में आती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। तो आपका भिंडी किस में आती है, ये आपका फल है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कार्क, तो देखो एक कार्क होता है जिसे कह सकते हैं कि कार्क एक प्रयोग आपने सुना होगा बायोलॉजी में कि जो सेल होती है, सेल मतलब कोशिका, तो कोशिका की खोज किससे की गई थी, कार्क के एक टुकड़े से ही किया था। ठीक है ना। तो ये कार्क जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन 77 का जवाब हो जाएगा सी नंबर क्वैकर्स। ठीक है, क्वैरकस ये एक वृक्ष होता है, उसी से कार्क आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण होता है। लहसुन जो गंध मारता है तो उसमें कौन सा आपका यहाँ पर यौगिक होता है जिसके कारण से वो गंध मारता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा सल्फर। तो लहसुन में क्या पाया जाता है आपका, सल्फर पाया जाता है। ठीक है, सल्फर। नेक्स्ट कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र में देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण अंग पौधे का क्या होता है। देखिए पुष्प होता है या पत्ती होता है या तना होता है जड़ होता है, क्या जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा पुष्प। ये पुष्प आपका पौधे का ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि पुष्प नहीं है तो आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण आपका अंग होता है, यही आपका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट कह रहा है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है, तो भाई क्या उपस्थित होता है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण ही मिर्च क्या होती है, तीखी होती है। ठीक है, मिर्ची तीखी होती है कैसे कारण, कैप्सेसिन के कारण से। नेक्स्ट कह रहा है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो वाणिज्यिक अर्थात जो कह सकते हैं कि जो कंपनी सेक्टर के लिए कह सकते हैं कि बिक्री के लिए जो तैयार होता है, ठीक है, आपका रेशा, वो किसके द्वारा होता है, ये रेशम का कौन सा होता है, सिल्क वार्म। तो ऑप्शन 81 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात वो आपका होता है कोशित। कोशिक होता है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि लार्वा टाइप का। तो यही लार्वा ही आपका वाणिज्यिक रूप से तंतु पैदा करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है मलेरिया, जो कुनैन है। तो कुनैन वृक्ष जो एक प्रकार का आपका वृक्ष है, ठीक है। तो कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रयुक्त औषधि वह प्राप्त होती है, किससे होती है, 82 का ऑप्शन हो जाएगा आवृत बीजी पादप है, एक प्रकार का पौधा है, ठीक है। और इसके छाल से प्राप्त करते हैं, छाल होती है उससे प्राप्त करते हैं। देखो वही क्वेश्चन आपका आ गया है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है। उस वृक्ष का नाम क्या है, सिनकोना है। और पादप के किस भाग से होती है, तो अभी हमने बताया कि ये छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो मलेरिया निदान के लिए जो आर्टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात वीजी पादप से होती है, वीजी पादप, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, अर्थात कौन से जीव हैं जो डूबकर मृत्यु हो गई है। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर, जो आपका डायटम है। तो डायटम से ही पता चलता है कि कौन से जीव आपके डूबने से मृत्यु हुई, डायटम। नेक्स्ट कह रहा है सहतूत का फल है, सहतूत का जो फल होता है वो है क्या। तो सहतूत का फल आपका होता है सोरोसिस होता है, सहतूत का फल है क्या है, एक सोरोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। तो पौधे के तने का उत्पाद यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन राइट यहाँ पर 87 का हो जाएगा आपका डी नंबर, कपास, ठीक है ना। ये तने का उत्पाद नहीं है। किन रेशे में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तने से नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। ये कहाँ से होता है, पहले एक फल निकलता है, फल के निकलने के बाद उसमें से निकलता है आपका कपास।
नेक्स्ट कह रहा है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो ये किस में पाई जाती है? तो 88 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात लेग्यूम मूल ग्रंथियों में होती है। लेग हीमोग्लोबिन किस में होती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में आपकी होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो मानव निर्मित जो धान्य है अर्थात धान्य है वो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, वो आपका कौन सा है? ऑप्शन राइट हो जाएगा 89 का सी नंबर, जो ट्रीटी केक है। ट्रीटी केक है जो कि मानव द्वारा निर्मित है और ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सूक्ष्म जीवाणु जो कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो बैक्टीरिया को देखा जा सकता है किसके द्वारा? हम लोग बैक्टीरिया को कैसे देख सकते हैं? तो ये आपका होता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। कंपाउंड खुर्दबीन जो होती है मतलब दूरबीन है एक, जो कंपाउंड दूरबीन के द्वारा ही हम लोग सूक्ष्म जीवों या कि बैक्टीरिया को देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे शुष्क जलवायु के भली भांत अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांत अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, जो मरुद भूमि होते हैं। ठीक है, जो शुष्क जलवायु क्षेत्र में जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं मरुद भूमि। ठीक है, जैसे कैक्टस वाला वृक्ष होते हैं वो आपकी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन राइट बी नंबर हो जाएगा, यांत्रिक अवलंबन के लिए आपके होते हैं, यांत्रिक अवलंबन के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा किसकी पौधों को आवश्यकता होती है? वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। अधिकतम जल की जो मात्रा होती है वो किस प्रकार की जो पौधे होते हैं? तो वो होते हैं आपके जड़ों के बालों से, मतलब कि जड़ों के बालों के माध्यम से ही वो पौधों को अधिकतम अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट देखो क्वेश्चन पूछा भी गया है, हाइड्रोफाइट क्या है? तो आपका जो हाइड्रोफाइट है वो आपका हो जाएगा एक जलीय पौधा है। ठीक है, हाइड्रोफाइट क्या है? एक जलीय पौधे का नाम है हाइड्रोफाइट। ठीक है, जो कह सकते हैं कि आपका ये जल में आपका तैयार होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो पौधों द्वारा जो ऊर्जा होती है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो परिणाम क्या निकलता है इसका? ऑप्शन राइट 95 का क्या हो जाएगा ए नंबर, जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन है। ठीक है, इसी से आपको ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उपयोग में लाया जाने वाला अर्थात यहाँ पर 96 का हो जाएगा बी नंबर, मेथेन है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को जो उत्पादन के लिए लाते हैं वो आपका मेथेन है। नेक्स्ट कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? जो अधिकांश कीट होते हैं कैसे श्वसन लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं? कीट वर्ग में। तो कीट वाले जो वर्ग होते हैं वो वातक तंत्र से लेते हैं। किससे लेते हैं? वातक तंत्र से ये लोग श्वसन लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब के फल में लाली का कारण क्या है? तो सेब के फल में जो लाली का कारण होता है वो आपका उसमें एक तत्व मिला होता है, कौन सा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण ही आपका सेब का जो फल होता है उसमें लाली होती है, और प्याज भी होता है, प्याज का भी यही कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो लाल रंग किस कारण होता है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? 99 का आपका यहाँ पर हो जाएगा लाइकोपिन, जो कि आपका बी नंबर है, लाइकोपिन। तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, और ऐसे ही आपकी यहाँ पर पूरी हम लोग जनरल साइंस को कंप्लीट कर देंगे। कह रहा है ईस्ट और मशरूम है। ईस्ट और जो मशरूम है, आपने नाम सुना होगा ईस्ट का भी और मशरूम का, ये है क्या आखिरकार? ये शुद्ध है क्या? तो ये आपकी एक फफूंद है। क्या है ये? फफूंद, जिसे फंगी बोलते हैं। याद रखना, ये आपकी क्या है? फफूंद है। नेक्स्ट कह रहा है कपास का प्रमुख घटक बताइए। कपास का जो प्रमुख घटक होता है उसमें मेन पॉइंट क्या होता है? तो सेलुलोज होता है। उससे क्या प्राप्त होता है? सेलुलोज प्राप्त होता है। कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है लाइकिन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। तो लाइकिन मिश्रित जीव हैं जो किससे बने होते हैं? ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, कवक एवं शैवाल से बने होते हैं आपके लाइकेन। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्फिन किससे प्राप्त होती है? मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मार्फिन प्राप्त होती है आपकी फल से। किससे? फल से प्राप्त होती है आपकी मार्फिन। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है?
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 104 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। अर्थात जो अधपके फल होते हैं तो अधपके फल से ही हम लोग अफीम प्राप्त करते हैं। आपका जैसे मान लीजिए ये आपका फल हो गया, ऐसे करीब आपका फल होता है, उसमें चीरा लगा देते हैं, शाम को वो चीरा लगा देते हैं, इसके बाद दूध निकलता रहता है और मॉर्निंग में वो लोग जाते हैं उस दूध को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना अधपके फल होता है अधपके फल है और उससे प्राप्त जो कलेक्ट कर लेते हैं वही आपका अफीम होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो मार्फिन किससे प्राप्त होती है, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो गया था, यहाँ पर ये। ठीक है, और इसका भी आंसर क्या हो गया, अधपके फल हो गया। अब जो अगला हमको पढ़ना है यहाँ पर, तो उसे आनुवंशिकता से संबंधित आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। मतलब कि जैसे पूछ सकते हैं हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है, गुणसूत्र होते हैं, जीन होता है या डीएनए होता है, ये होता है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अगला वीडियो में हम लोग बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को आपको कमेंट करना है कि वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने लगें कि नहीं इस चैनल पर आपको जनरल साइंस पढ़ाई जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यूअर आते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इनको दें। और जब व्यूअर कम आते हैं ना तो फिर मन नहीं लगता है पढ़ाने में। ठीक है, वो चाहे लाइव क्लास हो या कोई भी क्लास हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।